दोस्तों वैसे तो हम रोजाना मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। कभी कभार अगर आप और हम जल्दी जल्दी में ब्रश करना भूल भी जाते हैं सुबह सुबह, तो इस कारण पूरा दिन भर अजीब सा महसूस होता है, मतलब फ्रेशनेस फील नहीं होता। खैर वो बात अलग है, लेकिन आप ब्रश करते समय कई सारी गलतियां करते हैं। आपने कई बार ये चीजें देखी भी होगी कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है, हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किस तरह से ब्रश को मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन सही तरीके में सिर्फ ये बातें ही नहीं आती हैं, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ब्रश करते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये डेली का काम है। 2 मिनट देखकर इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक तरीका क्या है ब्रश करने का, कितना प्रेशर डालना चाहिए, किस एंगल पर आपको ब्रश को रखना चाहिए, किस तरह से मूवमेंट आपके ब्रश का होना चाहिए, कितने महीने में आपको अपना टूथब्रश बदलना चाहिए। कई सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ब्रिटेन में 2000 लोगों के एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि लगभग आधे लोगों को दांतों से ठीक से ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता था। हालिया वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्टडी की गई 2000 से भी ज्यादा लोगों पर, और इसमें यह नतीजा निकला कि 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को सही तरीके से ब्रश करने का पता था। यानी कि लगभग दुनिया में 90% लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं, और ऐसे में सही तरीके से ब्रश न करने से आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ये समस्या अक्सर दांतों में सड़न और दांतों के खराब होने के कारण होती है, और इस समस्या की वजह से आपके दांत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, और आपकी कम उम्र में ही दांतों के गिरने की संभावनाएं, दांतों के कीटाणु लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस बीमारी के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है, दांतों में इन्फेक्शन होता है, आपके मसूड़ों जबड़ों में दर्द होता है, खाना खाने में कई सारी ठंडी और कई बार गर्म चीजें खाने में समस्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स रोजाना देखने को मिलती है। तो क्यों ना 2 मिनट आप अपनी जिंदगी का समय निकालकर रोजाना जो ब्रश करते हो उस तरीके को सही कर लें, ताकि आपकी जिंदगी में दांतों की सेहत लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, वैज्ञानिकों की माने तो दांतों को सड़ने से बचाने के लिए रोज कम से कम एक बार जरूर ब्रश करें। ओरल हेल्थ यानी कि आपके माउथ की हेल्थ का अगर आप सही से ख्याल नहीं रखते हो, तो इस वजह से और कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह भी दांतों के इन्फेक्शन की वजह से देखी गई है। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि हार्ट हेल्थ आपके ओरल हेल्थ से कनेक्टेड है। जिन लोगों को दांतों और मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, उन्हें हृदय रोग होने का खतरा भी ज्यादा होता है। इससे बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, अगर दांतों में कोई समस्या है तो, और समस्या नहीं है तो वो समस्या पैदा ना हो, इसलिए आप अपने दांतों के ब्रश करने के तरीके को सही करें। आइए देखते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है। कई लोगों को लगता है कि ब्रश करने का मतलब कि भोजन के छोटे छोटे अवशेषों को दांतों से हटाना और फ्रेश फील करना है, लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ब्रश हम क्यों करते हैं, तो इसका सही जवाब है हमारे माउथ के बैक्टीरियाज को हटाना। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में ऑफिस जाते टाइम, एक बार शाम का खाना खाने के बाद वापस आपको ब्रश करना चाहिए। और जब भी ब्रश करें तो कम से कम 2 मिनट का समय जरूर लगाएं। 2 मिनट से पहले अगर आप ब्रश खत्म कर देते हैं, कुल्ला कर लेते हैं वापस, तो इससे आपके मुंह के बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होते हैं। हालिया वैज्ञानिक स्टडी की माने तो केवल 25% लोग ही सही तरीके से दबाव और सही तरीके से दांतों को लंबे समय तक ब्रश करते हैं, जबकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रश करने वाले सिर्फ 2% लोग पाए गए जो प्रॉपरली साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर ब्रश करते हैं। ब्रश बदलने और रखने के सही तरीके की बात करें तो हर व्यक्ति को कम से कम 1 महीने में अपना टूथब्रश बदल लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि ब्रश का एक-एक दांता, जब तक वो एक-एक धागा जो होता है ब्रश का वो टूट नहीं जाए तब तक टूथब्रश को छोड़ते नहीं है, उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको लगभग 1 महीने, 1.5 महीने बाद, अधिकतम 3 महीने बाद तो आपको कम से कम 3 महीने में तो अपना टूथब्रश बदल ही लेना चाहिए। इसके अलावा जिस भीगे ब्रश को आप होल्डर में रखते हैं, जो आपका ब्रश होल्डर है उसमें रखते हो, असल में उसमें भी बैक्टीरिया जमने लगते हैं। जो आपका ब्रश होल्डर जो हम दीवार पर टांग कर रखते हैं ना, उसको भी कम से कम सप्ताह में 1 बार गर्म पानी डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें, और गर्म पानी में धोएं उसको वीकली, सप्ताह में 1 बार, ताकि उसमें भी बैक्टीरिया ना जमे। इसके अलावा कोशिश करें कि ब्रश होल्डर को ऐसी जगह पर रखें जहां धूप आती हो, तो ये और ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कोलगेट वगैरह और भी कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं जिनसे तो हम ब्रश करते हैं, बबूल और भी कई तरह के टूथपेस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा कई लोग नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं जो और भी ज्यादा बेहतर है। आपको अपने दांतों को बहुत अच्छी तरह से साफ रखने के लिए कम से कम सप्ताह में 1 बार जरूर नीम, शीशम, आम या पीपल की टहनियों से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें जो कड़वाहट होती है ना, इससे आपके मुंह की दुर्गंध, बदबू भी दूर हो जाती है। साथ में आपको दांतों और मसूड़ों में मजबूती भी आती है, क्योंकि इनकी कड़वाहट से मुंह के कई सारे बैक्टीरिया, जम्स वगैरह जो मर जाते हैं। कड़वी जड़ी बूटियां मुंह से बैक्टीरिया को बाहर निकालती हैं और सांसों की बदबू से भी लड़ती हैं, तो आपका माउथ ज्यादा फ्रेशनेस फील करता है। जिन लोगों को पायरिया यानी कि दांतों और मसूड़ों की गंभीर समस्या है, इसे वैज्ञानिक मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है पीरियोडोंटाइटिस। इस समस्या वाले लोग बागों को हर रोज कम से कम नीम के और अनार के पत्तों को चबाना चाहिए, रोजाना चबाना चाहिए, और सप्ताह में कम से कम 1 बार नीम की टहनी वगैरह से आप ब्रश करें, ठीक है ना। तो ये तो रही वो बात है, लेकिन अब देखते हैं कि साइंटिफिक तरीका क्या है प्रॉपर्ली जो टूथब्रश करने का हम रोजाना करते हैं उसका। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप अपने ब्रश का एंगल 45 डिग्री पर
रखें। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रकार लगाकर चंदा लगाकर उसको माप कर फिर सेट करें, लेकिन ऑलमोस्ट उस एंगल पर रखें कि 45 डिग्री एंगल या यूं कह सकते हैं 40 से 50 डिग्री एंगल के बीच आपका ब्रश रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रेशर दबाव ना तो ज्यादा डालें ना कम डालें। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि ब्रश को केवल हॉरिजॉन्टल करते हैं। आपको केवल हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना, बल्कि वर्टिकली भी ब्रश को मूवमेंट करना। वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं बाएं। तो दाएं बाएं तो आप ब्रश को घुमाते हो जो ठीक है, आपको घुमाना चाहिए, लेकिन दाएं बाएं से भी ज्यादा आपको वर्टिकली ब्रश को अप डाउन करना चाहिए। इससे आपके मसूड़ों के जो जड़ों में, मतलब दांतों की जो जड़ें होती है मसूड़ों के किनारों पर, वहां पर जो जम्स बैक्टीरियाज होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई बात लेफ्ट राइट अप डाउन की। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो आपको मूवमेंट करना ही है। इसके अलावा एक सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर मोशन मतलब ब्रश को राउंड शेप में घुमाते हुए भी दांतों पर घुमाएं, इससे भी आपको दांतों में क्लीननेस अच्छी मिलती है। अच्छा, इसके बाद आप मुंह को खोलें और जो दाढ़ होती है ना, दाढ़, उनके ऊपर भी, ऊपर वाली दाढ़ों और नीचे वाली दाढ़ों पर इस तरीके से ब्रश करें मुंह को पूरा खोलने के बाद। इसके अलावा दांतों की पीछे से सफाई भी करें। मुंह को ऐसे खोलने से आपके दांतों की अच्छी से सफाई हो जाती है। ब्रश को इस तरह से रखें। ये तरीका अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA की तरफ से जारी किया गया, जो प्रॉपर्ली साइंटिफिक बेस्ड तरीका है। और अंत में आप अपने ब्रश को साफ करके एक बार टंग, आपकी जो जीभ है, उसको भी साफ करें ब्रश से। इससे भी आपके बैक्टीरिया जो जीभ के ऊपर जमे होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। और ध्यान रखें, अधिकतम 3 महीने में एक बार तो आप अपने ब्रश को रिप्लेस जरूर कर ही लें। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों हेल्थ न्यूज अपडेट के तहत ब्रश करने के सही तरीके और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको एजुकेशनल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने मिली होगी। इसी तरह की रोजाना काम की खबरें और महत्वपूर्ण एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने मोबाइल पर देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि अपने दोस्तों के साथ भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और भी आपके मन में ब्रश से संबंधित कोई सवाल है और या आप और किस हेल्थ इश्यूज पर वीडियो चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।